भगवान के पास गोपियां आई, भगवान स्वागत करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम। अरे गोपियों स्वागत है, आओ आओ आओ। आज शरद पूर्णिमा है, इसलिए तुम सब वन में घूम रही हो अकेली धुकेली। कोई बात नहीं, आओ आओ, स्वागतम स्वागतम। गोपियां आज एक दूसरे को देखकर बोली आज बड़ा प्यार लुटा रहे हैं सरकार। क्या बात है, आज तो आने पे स्वागत कर रहे, रोज तो बड़ा उलाहना बड़ा ताना देते थे। आहा, भगवान कहते हैं, अब भगवान ने प्रवचन शुरू किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भागवत में एक नया भाव याद आ रहा। वेणु 2 बार बजी, बंसी को वेणु भी कहते हैं। बिभ्रत वेणु बरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत बासः कनिक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बंसी भागवत में 2 बार, वेणु 2 बार बजी, लेकिन दोनों में अर्थ भिन्न भिन्न है, परिणाम भिन्न भिन्न है। एक बार जब भगवान ने बंसी बजाई तो जितने पाषाण पत्थर थे वहां गोवर्धन के बड़े बड़े शिलाखंड, भगवान ने ऐसी बंसी की तान छेड़ी, जितने भी पाषाण पत्थर बड़ी बड़ी चट्टानें वहां थी, बांसुरी के स्वर को सुनकर के वह सभी पाषाण पिघल करके यमुना की भांति बहने लगी। और दूसरी बार गोपियों का हृदय पिघला। भगवान का स्वागत, भगवान स्वागत करते गोपियों का, आओ क्यों घूम रही हो वन में। गोपियां बड़ी हंसी, एक तो बांसुरी बजाते हो, ऊपर से स्वागत करते हो, आ जाओ तो पूछ रहे हो कि क्यों आई हो। ये तो वही वाली बात हो गई, किसी व्यक्ति का न्योता करो, कल हमारे घर पे आना, आपका निमंत्रण है, और व्यक्ति बेचारा भूखा पहुंच जाए और दरवाजा खटखटाए और तुम दरवाजा खोल के पूछो क्यों आए हो। अरे उस पर क्या बीतेगी। गोपियां भी वही कह रही, वाह जय हो सरकार, पहले बांसुरी बजाते हो, फिर स्वागत करते हो, फिर पूछते हो क्यों आई हो। भगवान बोले अच्छा अच्छा हम समझ गए, आज शरद पूर्णिमा है, चांद देखने आई हो, कोई बात नहीं। निसम्य गीतम। ठाकुर सुनो, ठाकुर जी बोले गोपियों स्त्रियों को अकेले रात में नहीं घूमना चाहिए, भाग जाओ, देख लिया अब जाओ घर जाओ। गोपियां बोली वाह जाने के लिए आए हैं। दृष्टम वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम। वन को देख लिया, जाओ, चांदनी बहुत अच्छी है, लेकिन स्त्रियों को अकेला वन में घूमना नहीं चाहिए, घर लौट जाओ। भगवान पकड़ रहे हैं, इनका मन अटका कहां है। अब भगवान ने दूसरा पासा खेला, अच्छा वन देख लिया हो तो चली जाओ, अरे घर जल्दी जाओ, तुम्हारे बच्चे रो रहे होंगे, पति ढूंढ रहे होंगे, पिता डांटेंगे, डपटेंगे, पिटाई और लगेगी, सुटाई और लगेगी, लौट जाओ। गोपियां बोली जय हो, शायद पतियों का डर हो, बच्चों पर ममता आ जाए, लौट जाए। गोपियां नहीं लौटी, गोपियां मुस्कुराती नहीं, बोलते रहो। अच्छा सुनो देवी, गोपियों श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तना। हमारा नजदीक आने में, हमारे पास आने में जितना आनंद नहीं है, गोपियों जितनी हमारी कथा सुनने में आनंद। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तनात्।
हमारे नाम का कीर्तन करने में जितना आनंद, उतना आनंद हमारे निकट आने में नहीं है। और एक बात, पतिव्रता स्त्री को भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, भागवत में वर्णन आया, पतिव्रता स्त्री को अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए। वृद्धो जडो रोग धनो पिबा, पति बूढ़ा हो, कमजोर हो, निर्धन हो, बेसहारा हो, पति लंगड़ा हो, अंधा हो, लूला हो, पति कैसा भी हो, स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का संग करती है, भगवान कृष्ण कहते गोपियों, वह स्त्री नरक की गामिनी होती है। केवल स्त्रियों का धर्म नहीं है, पुरुषों का भी धर्म है। पुरुषों को भी अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्री का चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना पुरुष भी नरक के गामी होते हैं। एक जगह हमने ऐसी कथा एक सज्जन को सुनाई कि सुधर जाओ, तो वो हमसे बोले महाराज जी कोई हमारे ऊपर डोरा डाले तो क्या करें। हमने कहा इसका भी समाधान है, कल बताएंगे। हमने कहा इतने ज्यादा तो तुम खूबसूरत हो नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई डोरा डाले, जाल ही फेंक सकता है। बोले नहीं 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 महाराज, ऐसा कई बार हो जाता है। हमने कहा सुनो, बड़े अच्छे थे, काले कलूटे, 150 ग्राम पाउडर लगाओ तब पता लगता था कि इनका मुख है। फिर भी वो ऐसी बात कह रहे थे, हमें बड़ी हंसी आई। हमने कहा सुनो, ऐसी भी अगर बात फंस जाए तो एक उपाय है, समाधान। बोले क्या? हमने कहा रामचरितमानस का सूर्पनखा का प्रसंग पढ़ लेना है। बोले उसमें क्या है? हमने कहा जब दिव्य रूप धारण करके, सुंदर भेष धारण करके राक्षसी सूर्पनखा भगवान के पास आई, भगवान से बोली तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, ताते अभिलग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। बोले तुम्हारे समान तो कोई पुरुष नहीं है। राम जी बोले जय हो। और सूर्पनखा अपने मुख से अपनी बड़बारी कर रही, बोले हमारी जैसी कोई स्त्री भी नहीं। राम जी मनी मन बोले रघुनाथ जी कि जो अपनी महिमा खुद गाए, अब समझ जाओ वो कितने उच्च स्तर का है। भगवान बोले क्यों आई हो सूर्पनखा? सूर्पनखा बोली आज तक हम कुंवारे हैं, शादी नहीं की। क्यों? हमें हमारे जैसा कोई मिला ही नहीं। भगवान बोले वाह। बोले भगवान बोले अब? सूर्पनखा बोली नहीं, आपको देखकर कुछ मन हुआ कि शादी करना चाहिए आपसे। भगवान बोले हमको देख करके भी कुछ मन पूरा नहीं, मतलब कहीं और पूरा हो जाएगा तो हमें भी तलाक। सूर्पनखा बोली नहीं नहीं, कुछ मन तो हुआ है। मन माना कछु तुम्हें निहारी, रामायण में ही वर्णन आया है, मन माना कछु तुम्हें निहारी। राम जी बोले जय हो। मनी मन राम जी बोले बताओ, जो लड़की अपने लिए खुद पर ढूंढ रही हो, चुन रही हो, समझ जाओ कितने ऊंचे खानदान से आई है। जय हो देवी जी। भगवान, लेकिन यहां पर रामायण में एक बहुत ध्यान देने योग्य बात है। भगवान बात तो कर रहे सूर्पनखा से, लेकिन देख जानकी जी की तरफ रहे। किसकी तरफ देख रहे? बोलो। बात सूर्पनखा से कर रहे। अच्छा हम लोग हैं, हम लोग जिससे बात करेंगे उसी की तरफ देखेंगे ना भाई, जो बोलेगा जो पूछेगा उसी की तरफ देखेंगे। लेकिन राम जी बात सूर्पनखा से कर रहे, देख जानकी जी की तरफ रह रहे। रामायण में आया सीता चितय कही तही बाता, जानकी जी की तरफ देख करके बात सूर्पनखा से कर रहे। किसी ने कहा इसका कारण क्या है? हमारे समझ में तो एक ही कारण आता है, जब कोई दूसरी स्त्री आपके ऊपर डोरा डाले तब घबराना नहीं, अपनी पत्नी की तरफ मुख कर लेना, तुम कभी नहीं बहकोगे। कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे ऊपर डोरा डाले तो कोई घबराना नहीं, अपनी पत्नी की तरफ देखना, तुम कभी वासना में नहीं फंसोगे। और अगर उसकी तरफ देखोगे तो वो तुम्हारी नाक कान काट देगी, लेकिन अगर तुम उसकी तरफ ना देखकर अपनी धर्म पत्नी की तरफ देखोगे तो तुम उसकी नाक कान काट दोगे, तुम वासना के नाक कान काट दोगे। तो भगवान कहते गोपियों, वृद्धो जडो रोग्य धनो पिबा,
पति बूढ़ा हो, रोगी हो, कमजोर हो, निर्धन हो, परंतु स्त्रियों को ना पति को छोड़कर परपुरुष का संग नहीं करना चाहिए। नरक की गामिनी होती है। गोपियां बोली जय हो, जब से आए प्रवचनी सुना रहे। महाराज हमारी भी सुनो। क्या महाराज, एक ब्राह्मणी थी एक ब्राह्मण। अब गोपियां कथा सुनाती भगवान, एक ब्राह्मणी एक ब्राह्मण। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, जब तक पति को भोजन ना करा दे तब तक नहीं खाती। ये स्त्रियों का धर्म है, विवाहित स्त्रियों का धर्म है। पहले पति को भोजन कराएं, फिर जो थाली बचे उसी थाली में शीत प्रसादी के रूप में स्त्रियों को पाना चाहिए। इससे प्रेम बढ़ता है, सुख शांति रहती है। बाकी पुरुषों के लिए भी कुछ टिप्स हमारे पास हैं। घर में लड़ाई हो रही हो, टेंशन में बहुत ज्यादा हो, घबराना नहीं। सुबह से उठना, कसरत करना है ही है, थोड़ा झाड़ू लगा देना। और चाय तो तुम किसी की बनाई पीना ही मत। किसी की बनाई चाय पियोगे पेट खराब हो जाए। अपने हाथों से चाय बनाना, एक कप एक्स्ट्रा बना लेना, लोगाई को दे देना, क्या बिगड़ जाए। और चाय बनाने के बाद तो तुम बिना नहाए रहना मत। और नहाने के पहले शरीर को मांजने के लिए बर्तन मांजना, बस फिर नहाना। और नहाने के बाद नाश्ता तो तुम अपने ही हाथों से बनाना, चटकारे वाला, वो तो किसी का मत खा लेना। और अपने लिए बनाना सो उनके लिए सही है, उनको दे दिया बस। इसके बाद कोई काम नहीं। चाहे लंका हो जाए, चाहे पृथ्वी पलट जाए, ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना और फिर अपने ही हाथ से चाय पीना। रोटी तो चाहे हम कहते हैं अन्नपूर्णा माता आ जाए, अपने ही हाथ की बनाना। और जब चार अपने लिए बनाना तो चार उनके लिए सही। अब भोजन करने के बाद थोड़ा हाथ पांव ठीक ठाक करना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, कोई बात नहीं। बिस्तर अपने हाथ से ही लगाना। बस इतना भर टॉपिक टिप्स हमारा ले लो, कभी लड़ाई नहीं होगी, घर स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर लड़ाई नहीं बच रही तो तुम्हें भगवान नहीं बचा सकता है। हम तो छोड़ो, इसके बाद तो फिर सीधी धुनाई पक्की है। और जब तक कथा में बैठे तब तक हमारी गारंटी है, घर पे तुम अपना रिस्क अपने हिसाब से लेना। घर पे कुटो पिटो, आरोप हम पे लगे, घर पे कुटना पिटना। एक बार हमारे चंगीलाल की नई नई शादी भई, चंगीलाल की, पुंगीलाल की भी भाई। चंगीलाल की धनाबाई से भाई, पुंगीलाल बोला हमारी शादी को 6 साल हो गए, आज तक हंसी की आवाज नहीं आई। तुम्हारी शादी को 12 साल हो गए, हंसी बंद ही नहीं हो रही, क्या राज है? चंगीलाल बोला कोई राज नहीं। बोले क्या तुम कुटते पिटते नहीं हो? चंगीलाल बोला रोज। बोले पे हंसी क्यों बरकरार है? बोले पत्नी अगर फेंक के चिमटा मारे और लग जाए सो पत्नी हंसती है, और निशाना ठीक ना बैठे सो हम हंसते हैं। बता, अच्छी बात है, हंसने के उपाय हैं, लोग ऐसे भी खोज लेते हैं। अब बेचारे कर भी क्या सकते, और कोई उपाय भी तो नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गोपियां बोली महाराज, ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता, पहले पति को भोजन कराती, फिर खुद करती, पहले पति को सुलाती, फिर खुद सोती, पति के चरणों की सेवा करती। पहले के समय में ऐसा होता था, आज भी होता है कई जगहों पर, कई जगह नहीं होता है। पहली रोटी जो बनाई जाती वो गाय को खिलाई जाती, लास्ट की रोटी जो बने वो कुत्ता को। आजकल जमाना उल्टा है, मॉडर्न जमाना है, पहली रोटी खुद खा जाती। कुछ, सब नहीं, सागर की तो बिल्कुल ना, 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 ना। कह ही नहीं सकते। अभी कल तक 1.5 दिन हमें रहना भी तो है, साकुशल रहना। सागर की माताएं, ये तो वेस्ट इंडीज की बता रहे, श्रीलंका की। पहली रोटी गाय को, लास्ट की रोटी कुत्ता को। लेकिन आजकल की कुछ माताएं पहली रोटी खुद, मान लो खुद को गौ माता बताना चाह रही हो, लास्ट की रोटी खसम खां।
जय जय सीताराम। अब समझ जाओ, शेष कहने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग ज्ञानी श्रोता हो, ब्रह्म ज्ञानी श्रोता हो। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ब्राह्मणी बोली महाराज, आपकी सेवा के बिना हमारा जीवन ही निराधार है। गोपियां बोली भगवान, एक बार पति को जाना था परदेश। ब्राह्मण ने कहा देवी हम जाएंगे परदेश, तुम रहो अपने देश। ब्राह्मणी बोली महाराज आप जाओगे परदेश, हम रहेंगे अपने देश, हमारा धर्म टूट जाएगा, पतिव्रत धर्म। पता नहीं आप कब खाओगे, कब पाओगे, कब सोओगे, हम पहले खा लें तो नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण बोले जाना तो है ही है, एक काम करो, हम मिट्टी की मूर्ति बना देते, उसकी पूजा करो, उसको भोजन कराओ मन ही मन में, उसी को सुलाओ, चरणों की सेवा करो, काम चल जाएगा, धर्म भी बच जाएगा, हम परदेश भी हो आएंगे। गोपियां बोली ध्यान से सुनना। भगवान बोले सुन रहे, सुनाओ। अब गोपियां बोली महाराज पति परदेश गया, ब्राह्मणी मिट्टी के मूर्ति की पति की सेवा करने लगी। हुआ क्या, कुछ दिनों बाद भोजन करा रही थी ब्राह्मणी मिट्टी की मूर्ति रूपी पति को। दरवाजे पे आवाज आई, पत्नी ने आवाज दी, ब्राह्मणी ने आवाज दी। कौन? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो। अब पत्नी ब्राह्मणी बड़ी झंझट में, बाहर असली पति खड़ा है, भीतर मिट्टी का पति है जिसे हम भोजन करा रहे। अगर भोजन छोड़कर जाती हूं, नहीं कराती हूं तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और अगर पति जो द्वार पर आए उनके लिए दरवाजा नहीं खोलती हूं तो वो नाराज हो जाएंगे, तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। बताओ ठाकुर जी अभी वही ब्राह्मणी करे तो करे क्या? भगवान बोले बस इतनी सी बात। बोले सरल उपाय। बोले क्या उपाय? बोले देखो चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र न आवे, और चरित्र आ जावे तो चित्र की पूजा को त्याग देना चाहिए। गोपियां तुरंत दंडवत प्रणाम करके भगवान के चरणों में लौट गई। भगवान बोले ये क्या है? गोपियां बोली महाराज यही तो हम कर रहे, जो हमारे संसार के पति का तुम डर दिखा रहे। ये पंच तत्व से बने हुए मिट्टी के क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, ये 5 तत्वों का बना हुआ माटी का पुतला पति है। आप परम पति हो, हम अपने पति को छोड़कर परम पति की शरण में आए हैं, असली पति में तो क्या गुनाह कर दिया है। भगवान बोले जय हो। और यहां पर रास का वर्णन आया। ज्यादा वर्णन करेंगे तो विस्तार हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि आज मेरे श्याम की शादी है। कौन कौन है बाराती? बाराती हो नागन डांस वाले। भाई बारात तो बिना नागन डांस के अधूरी है। आता है? जय हो। देखो हम तो हमेशा दूल्हे राजा की तरफ से रहते हैं। जिंदगी कट गई हमारी, कई भागवतें हो गई, कई बार विवाह हो गया भगवान का, लेकिन हर बार हम तो दूल्हा की तरफ से जाते। अच्छा घराती कौन कौन है? लड़की की तरफ से। बस ठीक है, जितने हैं उतने ही लिस्ट निकाल लो, लिख लो दहेज को सामान हम बता रहे हैं। अभी अभी ठाकुर जी का संदेशा आया कि दहेज हो पहले तो बारात आए। लिखो फॉर्चूनर कारी 1, बाकी सब चल है छोटो मोटो। बोलो सीताराम, जोर से कहो। रास का वर्णन भागवत में आया। रास में गोपियों को अपमान आया, भगवान अंतर्ध्यान भय, गोपियां रोई और गोपी गीत जयति तेधिकम जन्मना जयति तेधिकम जन्मना व्रजा श्रेयति इंद्रा शाश्वतत्वैः दयति दृश्यते
श्वेता दीक्षुतावका पाविचुन्वते जयति तेधिकं जन्मना व्रजा जयति इंदिरा शाश्वत रही। गोपियां रोई, रोदन किया, अभिनय किया, भगवान फिर प्रकट भय। और इसी रास में एक विचित्र गोपी भी आई। वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश। कौन आया? वृंदावन के रास में पहुंचे जाय महेश। मिल सखियन के झुंड में धर गोपी को भेष। नारायण ब्रज भूमि को नारायण नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात इंद्र। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मात। यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। एक दिना भोले भंडारी हाथ भागत। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी पार्वती भी पार्वती भी पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। चलो रास में दोनों हाथ उठाकर शंकर जी क्या बोले? गौरा से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। गौरा से बोले स्वामी मैं भी चलूंगा तेरे संग में। अच्छा किस लिए चलोगे? क्यों? राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। और एक काम करो तुम हमें ले चलो। तो पार्वती जी बोली होगा क्या? रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हम नाचेंगे प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ओ रास रचेगा ब्रज में भारी, हम नाचेंगे प्यारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए। दोनों हाथ उठाकर
पार्वती जी बोली एक लफड़ा है। क्या? श्याम के सिवा ना कोई, श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, वहाँ रास में। श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, वहाँ रास में। श्याम के सिवा कोई जाता नहीं, केवल कन्हैया भर जाते हैं, दूसरा कोई जाता ही नहीं है। बाकी सब स्त्रियां रहती हैं। श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में, वहाँ रास में। कैसे ले जाऊं स्वामी, आपको मैं कैसे ले जाऊं? श्याम के सिवा ना कोई पुरुष न जावे वहाँ रास में। और अगर हम ले भी गए, हंसी करेंगी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, आ गए, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। ओ एक दिना बोले भंडारी, मन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, रास में आ गए। हरि बोल। तो शंकर जी तो उपाय भी रखें। शंकर जी ने उपाय बताया क्या? ऐसा बना दो मुझको, ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। तो पार्वती जी ने कहा वहां ले जाएंगे तो आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? शंकर जी बोले उपाय है क्या? मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। कोई पूछा कह देना सहेली है, बहुत करीब है। फिर क्या? बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, रास में आ गए। हाँ, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए, ओ रास में आ गए। एक दिना भोले भंडारी, मन के व्रत की डाली, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। हाँ, वृंदावन आ गए, रास में आ गए। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। पीछे वाले भी। आप जो नजारा अभी टीवी
पे देख रहे हो, ये अपनी सागर कथा का है। और आज यहाँ पर पूरे कथाओं के रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी भले ही अंधेरा है, लेकिन लाखों लोग अभी भी ठाकुर जी की मस्ती में डूबे हैं। तो आओ दोनों हाथ उठाकर। हरि बोल। अब साड़ी पहना दी, जूड़ा डाल दिया, चलना सिखा दिया, लाली लगा दी, गोपी बना दिया। अच्छा गोपी बनाए, हाथ पकड़ के ले आई पार्वती माता शंकर जी को। कहा? रास में वृंदावन। और जहां भोले बाबा को देखा ठाकुर जी ने, मोहन ने देखा जब ये मोहन ने देखा जब ये, समझ गए हैं सारी बात को ठाकुर जी ने देखा कि भोले बाबा आ गए, सो समझ गए जब गोपी नो ही गोपाल। फिर क्या? ऐसी बजाई बंसी, बजाई बंसी, सुध बुध खोई भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। हाँ ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध खोए। भोले बाबा सुध बुध खो बैठे। भोलेनाथ। फिर हुआ क्या? सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, सिर से खिसक गई जब वो साड़ी। मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए, नाच में आ गए, ओ वृंदावन आ गए, नाच में आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन करके ब्रजधारी वृंदावन आ गए, नाच में आ गए। पार्वती भी मना के हारी, न माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, नाच में आ गए। हाँ, वृंदावन आ गए, नाच में आ गए। रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो रास रचो रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास। रासेश्वर भगवान की जय, सागर के पागलों की, गोपेश्वर महादेव की। जय। बैठ जाओ। सिर से खिसक गई जब वो साड़ी, फिर मुस्काए गिरधारी वृंदावन। रास रचा, भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की।